हेलो स्टूडेंट्स, आईटी ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका टीचर सेंसिन। आज का टॉपिक है भारतीय संसद। पिछले चैप्टर में मैंने बताया था कि भारतीय संसद में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं। ठीक है, जिसमें बताया गया था कि राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त रूप से जब हम देखते हैं तो भारतीय संसद का ही प्रारूप बनती है। चलिए आगे बात करते हैं कि भारतीय संसद किस रूप में काम करती है। तो उसमें सबसे पहला है संघीय कार्यपालिका के रूप में काम करती है, दूसरी है संघीय विधायिका। अब ये दोनों का जब स्ट्रक्चर मैच करता है, दोनों का प्रारूप मैच करेगा, दोनों को सम्मिलित कर दिया जाएगा तो वो क्या बन जाएगी, हमारी भारतीय संसद बन जाएगी, जिसको हम लोग भारतीय संसद कहते हैं। ठीक है, इस इन दोनों के रूप में ही हमारी भारतीय संसद क्या है, फंक्शन करती है, कार्य करती है। ठीक है, तो संघीय कार्यपालिका में यानी यूनियन एग्जीक्यूटिव में कौन कौन से लोग सम्मिलित होते हैं, इसमें कौन कौन से बिंदु हैं जो सम्मिलित रहते हैं। तो इसमें भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो सम्मिलित रहता है, भारत का उपराष्ट्रपति होता है वो सम्मिलित रहता है, संघीय मंत्रिपरिषद जो होती है, जो भारत की संघीय मंत्रिपरिषद है जिसका प्रधानमंत्री होता है वो रहती है, और भारत का महान्यायवादी। ये चार पिलर्स हमारे जो है संघीय कार्यपालिका के होते हैं। ठीक है, 4 पिलर्स ऑफ अवर यूनियन एग्जीक्यूटिव ऑफ इंडिया। ठीक है, ये कौन कौन से हैं? भारत का राष्ट्रपति है, भारत का उपराष्ट्रपति है, संघीय मंत्रिपरिषद है, भारत का महान्यायवादी। ठीक है, और संघीय विधायिका क्या है में कौन कौन से हैं? मोस्टली इसमें समस्त जो भी हमारे संसदीय कार्य होते हैं उन सब को सम्मिलित किया गया है, कि जैसे लोकसभा है, राज्यसभा है, और कुछ हमारे हैं जैसे कि इनको बोल सकते हैं कि संसदीय विशेषाधिकार के कुछ जो पहलू हैं वो भी इसी में सम्मिलित होते हैं। ठीक है, और इसका चलिए विस्तृत रूप से हम वर्णन कर देते हैं। ठीक है, इसको सम्मिलित करते हैं हम किस रूप में। तो इस तरह से होगी संघीय विधायिका, इंडियन लेजिस्लेचर हमारी इस तरह से होगी। लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय विशेषाधिकार, इन सब में इतने टॉपिक हम लोगों को कवर करने हैं। इसके अलावा भी है, मैं आगे और ब्लैक बोर्ड में, व्हाइट बोर्ड में जगह कम पड़ गई है, आगे मैं और भी लिख दूंगा इसके आगे जो भी बचा हुआ है। ठीक है, तो फिलहाल तो जो है उनको देख लेते हैं। लोकसभा, राज्यसभा, जिसको अभी अगले टॉपिकों में हमें पढ़ना भी है, इनके अलग से वीडियो बनेंगे। ठीक है, तो देखते रहिए हमारे चैनल को। ठीक है, लोकसभा, राज्यसभा, संसदीय विशेषाधिकार, जिसमें कि धन विधेयक होता है, सामान्य विधेयक होता है, इन दोनों के अंतरों के बारे में पढ़ेंगे कि इनमें अंतर क्या है। ठीक है, संसद की विधायी प्रक्रिया किस प्रकार से है। ठीक है, उसमें वित्त विधेयक और धन विधेयक क्या है, उनमें अंतर क्या है। ठीक है, संविधान संशोधन विधेयक क्या होता है। ठीक है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, बात करेंगे। संसद के सत्र, सत्रावधान एवं विघटन ये क्या होते हैं। लोकसभा के विघटन का प्रभाव ये क्या होता है, क्यों होता है। ठीक है, वित्तीय विषयों के संबंध में प्रक्रिया, अनुदान की मांग, विनियोग विधेयक, अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान, लेखानुदान, प्रत्यानुदान और अपवादानुदान। अब इन तीनों में होता और इसके अलावा भी कुछ इसके अंतर्गत पॉइंट्स हैं, जैसे तारांकित प्रश्न क्या होते हैं, अल्प सूचना प्रश्न क्या होते हैं, गैर सरकारी सदस्यों से पूछे जाने वाले प्रश्न किस प्रकार से होते हैं। ठीक है, संसद में सामान्य प्रक्रिया किस तरह से सुचारू रूप से कार्य करती रहती है। ठीक है, प्रश्नकाल क्या होता है, अतारांकित प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न क्या होते हैं, पूरक प्रश्न क्या होते हैं। ठीक है, आधे घंटे की चर्चा क्या होती है, उसमें क्या चर्चाएं होती हैं। ठीक है, शून्यकाल क्या होता है, अवस्था का प्रश्न क्या होता है। ठीक है, तो ये सभी पॉइंट्स को हमें देखना है। इसके अलावा भी कुछ पॉइंट्स रह गए हैं, जैसे हम व्हाइट बोर्ड साफ करते तुरंत इसके बाद बता देते हैं। तो ये देखिए हमने लिख दिए संसदीय विधायिका, यानी कि इंडियन लेजिस्लेचर के समस्त पॉइंटों को, समस्त बिंदुओं को मैंने लिख दिया है। एक तो है संसदीय प्रस्ताव, दूसरा है कार्य स्थगन प्रस्ताव। ठीक है, इसी के अंतर्गत इतने पॉइंट्स दिए गए हैं। संसदीय प्रस्ताव के अंतर्गत कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया गया है, विशेषाधिकार प्रस्ताव दिया गया है, कटौती प्रस्ताव दिया गया है, विश्वास प्रस्ताव दिया गया है, धन्यवाद प्रस्ताव दिया गया है, मूल प्रस्तावना प्रस्ताव दिया गया है, और उसके साथ साथ दिया गया संशोधन प्रस्ताव, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव, अनिर्धारित दिन वाले प्रस्ताव, स्थानापन्न प्रस्ताव। ठीक है, इनकी सारी की इंग्लिश भी लिख दी है। ठीक है, एडजर्नमेंट मोशन,
प्रिविलेज मोशन, कट मोशन, कॉन्फिडेंट मोशन, थैंक मोशन, ओरिजिनल मोशन, अमेंडमेंट मोशन, ठीक है, कॉल अटेंशन मोशन, सेंसर मोशन, नॉन सेंसर मोशन, ठीक है, अनसर्टेन डेज मोशन, सब्स्टिट्यूट मोशन, ठीक है। और दूसरी तरफ स्थायी समितियां हैं, ठीक है। स्थायी समितियां कौन कौन सी हैं? वित्तीय समितियां हैं, जांच समितियां हैं, वित्तीय समितियां हैं, जांच समितियां हैं, ठीक है। उसके अलावा और कौन सी समितियां हैं? विषयगत समितियां हैं, ठीक है, सेवा समितियां हैं, सदन की समितियां हैं। तो इस प्रकार से इतने हो गए, ठीक है, इतने पॉइंट इसके हो गए, इतने बिंदु इसके हो गए जिनको हमें संसदीय विधायिका के अंतर्गत पढ़ने हैं, ठीक है, स्थायी समिति में। और महत्वपूर्ण नियम कुछ होते हैं संसद के, ठीक है, उनको भी पढ़ने पड़ेंगे। तदर्थ समितियां होती हैं, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। प्रवर या संयुक्त प्रवर समितियां होती हैं, उनके विषय में पढ़ना पड़ेगा। विशेष विषयों पर समितियां बनती हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना पड़ेगा। तो कुल मिला के इतने बिंदु हैं हमें जिन्हें कि पूरी तरह से कवर करना है, ठीक है। लेकिन खास बात यह है कि इन पर हम विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे किसी एक वीडियो में हर एक विषय को लेकर, क्योंकि हर एक विषय बहुत लंबे होते हैं, ठीक है। तो उनको बहुत ही छोटे छोटे उनके मुख्य बिंदु बता के मैं ख़त्म कर दूंगा, जो जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो जो ज़रूरी रहेंगे हमारे इस सिलेबस के हिसाब से, भारतीय संसद के हिसाब से। और रही बात लोकसभा राज्यसभा की, तो इसी के अंतर्गत जो है लोकसभा राज्यसभा को भी हम ख़त्म कर देंगे, ठीक है। समस्त जितने भी अभी तक मैंने बताए हैं विषय, उन समस्त विषयों के टॉपिक्स को हम जो है कवर करते हैं और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तो उसके साथ साथ ही हमें ये भी पढ़ना था कि राज्य की कार्यपालिका किस रूप में कार्य करती है, यानी राज्य की कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से बिंदु आते हैं, ठीक है, क्या कौन कौन से टॉपिक राज्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो उसमें पहला तो आता है राज्यपाल, दूसरा आता है मुख्यमंत्री, तीसरा आता है राज्य मंत्रिपरिषद, ठीक है, तीसरा राज्य मंत्रिपरिषद आता है, ठीक है। विधायी प्रक्रियाएं आती हैं, सही, ठीक है। संघ राज्य क्षेत्र और उसका प्रशासन आता है, ठीक है, किस तरह से संघ का राज्य क्षेत्र होता है और उसका किस तरह से प्रशासन काम करता है, ठीक है, वर्क करता है। तो उसमें उसके बाद आता है विधानमंडल। अब विधानमंडल में ही ये दोनों आते हैं, ठीक है, विधान परिषद और विधानसभा। तो मोस्टली हमें इन्हीं को कवर करना है कि विधान परिषद क्या है और विधानसभा क्या है, ठीक है। इन दो टॉपिकों को हमें लेके चल रहा है। चलिए, तो इसके आगे क्लास करते हैं, बढ़ाते हैं हम कि भाई, ठीक है, ये दो टॉपिक हमें कवर करने हैं, आगे बताते हैं।